कुछ लोगों के प्रश्न आए, रात्रि में ही संस्कार क्यों कर दिया? उसके लिए सबसे पहले तो एक दो विद्वानों से सलाह ली गई जो इसमें विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहला उत्तर मुझे दिया, जब अपन ने अपने खनिया धाना में निर्मला सागर महाराज जी की कराई थी, समाधि कराई थी ना, तो ये तो उनसे निचली भूमिका वाले हैं, करा देना चाहिए। समय ज़्यादा नहीं है, 7:30 बजे हैं, कोई ज़्यादा समय नहीं कहलाता है। 7:30 पौने 8 के आसपास का टाइम था। दूसरे किसी ज्योतिष विद्वान से पूछा, उन्होंने भी यही सलाह दी कि अभी ठंड की तीव्रता का समय है, इस समय जीव राशि विशेष नहीं रहती है, करा सकते हो। तो पहला तो सहयोग हमें ये मिल गया निर्णय लेने में। दूसरा, किसी विद्वान ने सलाह दी जहां गर्मी की तीव्रता हो और ठंड की तीव्रता हो, आप वातावरण में देखना कोई भी जीव राशि दिखाई नहीं देगी। जहां मिश्र मौसम होता है वहां मक्खी, मच्छर, काले कीड़े भयंकर उड़ते फिरते दिखते हैं। तो उस समय ठंड की तीव्रता थी तो वातावरण में कोई जीव राशि नहीं थी। नंबर तीसरा, वर्षों पहले पंडित साहब स्वयं अपने हाथों से लिख के रख के गए थे कि मैंने जहां जहां जिन जिन संस्थाओं में जिस सामग्री का उपयोग किया है उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार का कोई अधिकार नहीं है। जहां की सामग्रियां हैं वहां के साधर्मी साधर्मियों के लिए उपयोग करें और आराधना प्रभावना में इसका उपयोग करते रहें। दूसरा बिंदु लिखा था कि जैसे ही मेरा कदाचित देह परिवर्तन हो तो अंतर मुहूर्त में ही इसका संस्कार, उनकी भावना का आदर। 3 पॉइंट हो गए ना। निर्मला सागर जी महाराज जी की समाधि का निमित्त मिल गया अपने को, कोई जीव राशि की विशेष उत्पत्ति नहीं, उनकी स्वयं की भावना। चौथी बात, आप स्वयं विचार करना कि उस देह को यदि रात भर रखा जाए तो उसमें कितने कितने गुणे, कौन सी जाति के जीव उत्पत्ति होती जाती है। भैया स्वयं का विवेक विचार लगाना। और कदाचित उस संस्कार को उस समय में किया गया तो उसमें क्या जीवों का घात हुआ होगा, समझ गए? सम्मूर्छन मनुष्य जाति के, समझ गए? तो ये विवेक वाली बात होती है कि क्या करना और क्या नहीं करना। और फिर 5वीं चीज, अपने निकट का ही परिकर था, पूरा सीमेंटेड परिकर था, ऊपर से पैक, पीछे से पैक, इधर से पैक, एक आध साइड से खुला हुआ है। तो वैसे भी जीव राशि आने का, उड़ने का, घात होने का कोई ज़्यादा प्रसंग नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे अनेक हेतुओं का विचार करके तत्काल निर्णय किया गया। और गजब की बात, अंतर मुहूर्त में ही करने का भाव था तो ना लकड़ियों की व्यवस्था देखी, ना वो विमान की व्यवस्था देखी, ना वो क्या कहलाती सीढ़ी की व्यवस्था देखी। जिस व्हील चेयर पर दर्शन कराने ले आते थे उसी पर बैठाया और ले गए। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। इतना भी देर नहीं की किसी ने। चूंकि अपने पास वहां कुछ फर्नीचर बनाने की लकड़ी रखी थी, उसको ही उपयोग में लिया। आश्रम में घी रखा था, उसको उपयोग में लिया और तत्काल संस्कार विधि करके सहज समाधि स्वरूप सुध्याऊं ध्रुव गायक प्रभु अपना, सहज ही भाऊं सहज ही ध्याऊं ध्रुव गायक प्रभु अपना। ये कुछ प्रेरणाएं आपको दी, लेकिन इन प्रेरणाओं के बीच इसे पहले मजबूत करके रखना। राम राम, समझ गए? पहले इसको मजबूत करना और साथ में ऐसी समाधि की भावना भाना करना और कराना। बस यही हम सबका इस महोत्सव का उद्देश्य है। इसी मार्ग में लगें लगावें बेही सच्चे संत हैं, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम